एक दोहा है, संत और गृहस्थ में अंतर होता है। तो हम संतों की रहने के लिए बताया गया है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते मन चढ़े और निरखत ही ते विष चढ़े मनावे कुछ और। त्यागी तपस्वी संत के लिए ऐसे कहा गया कि किसी नारी में मां का दर्शन कीजिए और घूर करके मत देखिए। बहुत बड़ी बात कही। और यह भी कहा गया कि अगर आप संत हैं तो अपनी मां के पास भी छू करके मत बैठिए, बहन को भी छू करके मत बैठिए। इतना दूर रहने के लिए बताया गया। पर वह डुप्लीकेट साधुओं की क्या दशा होगी जो सधुनी बनाकर साथ में रखते हैं। मुझे हंसी आती है कि जब मां से और बहन से दूर रहने के लिए इजाजत शास्त्रों ने दे दिया, तो न जाने कहां की औरत किसको सधुनी बनाकर साथ में घूम रहे हो। सधुआ सधुनी ये सब क्या कर रहे हो? गलत काम। तुम गलती करो न करो, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे शरीर का सम्मान नहीं है, हमारे त्याग तप नियम संयम का सम्मान है। ये जो इतने लोग बैठ करके चुपचाप वाणी सुन रहे हैं, तो ये शरीर के द्वारा कुछ तप हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। इसलिए ये वाणी फिल्टर होकर निकल रही है और सबको शीतलता प्रदान कर रही है। इसलिए संत को परम वैराग्य में ही रहना चाहिए और नियम संयम में ठीक रहना चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। वो सीता को माता कहते हैं, सीता को भाभी नहीं कहते। क्या पवित्रता है लक्ष्मण के मन की। और मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, यानी मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं। सीता जी के मुझे कुंडल की पहचान नहीं। प्रभु मुझे कुंडल क्या पता किसके। तो राम हंसने लगे, तू बहुत महान है लक्ष्मण, चलो सीता जी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ये लक्ष्मण की साधना की ऊंचाई आकाश से भी ज्यादा ऊंची है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं एक भजन गाता हूं कि घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। आज मेरे पास किसी भक्त की पर्ची आई है, लिखा है, गा देना आज सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे। पर्ची आई। ऐसे पर्ची मेरे पास लोग बहुत कम भेजते हैं, पर कभी कभी कोई भेज देता है। भेद देता है तो मैं पर्ची देखता हूं तो मुझे पसीना आ जाता है। न जाने क्या क्वेश्चन कोटअप कर दिया हो, उत्तर बता पाऊं कि न बता पाऊं। आपका घर, छोटे छोटे मंदिर प्रत्येक घर में। कल मैं बहुत से घरों में पधरौनी गया था, सबके घरों में मंदिर का भी दर्शन किया। पूर्व सिंह कुशवाहा के यहाँ गया, ओम प्रकाश कुशवाहा के यहाँ गया, शोभाराम कुशवाहा के यहाँ गया, सोहनलाल कुशवाहा, ब्रजमोहन गुप्ता, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता, सबके यहाँ गया। तो वहां देखा मैंने, सबके घर छोटा छोटा मंदिर है। ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ पधरौनी में देखा कि मंदिर में भगवान को कुछ चादर ओढ़ा के सुला दिया है।
बोले रात में आओ, देख लो गुरुदेव, दर्शन कर लो। खोला तो देखा हमने भगवान ओढ़ कर सो चुके। तो मैंने मन में सोचा जब भगवान सो चुके हैं तो सोते समय किसी को देखना भी नहीं चाहिए, भगवान को सोने तो डिस्टर्ब क्यों करते हो। तो उनके मन में था देख लो भगवान को ठीक से सुलाया हूं, कुछ गड़बड़ हो तो और अच्छी तरह सुला दूं, कुछ और ओढ़ा दूं गरम चादर। एक श्रद्धा की बात थी। लेकिन ये छोटे छोटे मंदिरों से एक खतरा खड़ा हुआ है कि बड़े बड़े मंदिर सूने हो गए। छोटे मंदिरों में, घर घर के मंदिरों में लोग थोड़ी थोड़ी पूजा कर लेते हैं, अब बड़े मंदिरों की तरफ मुड़ करके देखते नहीं हैं। जब प्रथम दिन में मुकेश राठौर की घर से उनके मकान का उद्घाटन करके शोभा यात्रा प्रारंभ करने गया तो उस पास में एक मंदिर है। तो उस मंदिर का पुजारी मेरे पास आया, बोला कि गुरुजी ये मंदिर है, इसमें आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊँगा। मुकेश के घर से निकलूंगा तुरंत मंदिर में। मैं मंदिर में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? इसलिए जाता हूँ कि मैं जाऊँ तो दुनिया के लोग भी जाना सीख लें, नहीं तो लोग मदिरालय चले जाएंगे, वो मंदिर में नहीं जाएंगे। बहुत गजब लोग हैं। तो मेरे बहाने कम से कम लोग सोचे कि गुरुजी गए थे, हमको भी जाना चाहिए, तो वहां जाइए। आज मंदिरों में तुम झांक कर देखो तो सूनापन मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर सूने पड़े। मैं हरिद्वार में गया, वहां बड़े बड़े मंदिर सूने थे, आश्रम सूने थे। चपरासी रहता है, एक आध नौकर रहता है, बस सुनसान पड़ा। मैंने पूछा कोई महात्मा इसमें? कहा बोले महात्मा तो है नहीं, महात्मा तो बाहर गए हैं, बस सुनसान। वो डंडा लेकर आश्रम बचा रहा है। मैं सोचा कोई महात्मा का प्रवचन सुन लूं, मेरी भी तो इच्छा होती सुनने की, ज्ञान की बात अच्छी लगती, सबको सुख मिलता है। इस कलयुग का खेल ऐसा है। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। श्री राम कहते हैं कि कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म का अपना महत्व है, धर्म का भी अपना महत्व है, लेकिन शर्म का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। जब शर्म मर जाती है तो धर्म भी मुर्दा हो जाता है। धर्म की जान शर्म है। अगर आपके पास में थोड़ी भी शर्म है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर धर्म जिंदा है। अगर वो थोड़ी भी शर्म मर गई तो आपका धर्म अंदर मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा शर्म तो रखना चाहिए।